Students, now today we are going to read clause. आज हम लोग क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं इन इंग्लिश ग्रामर लेसन 3। इससे पहले मैंने आप लोगों को फ्रेज के बारे में बताया था, फ्रेज को मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज? देन क्लॉज, अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ subject and a predicate. It is usually a part of a sentence. ये क्लॉज आखिर होता क्या है? देन क्लॉज क्या होता है कि एक वर्ड का एक समूह है, शब्दों का समूह है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, और इट इज़ यूजुअली ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और ये भी एक सेंटेंस यानी वाक्य का एक हिस्सा ही होता है। एग्जाम्पल, द स्काई लुक्स ब्लू इन द मॉर्निंग। द स्काई लुक्स ब्लू इन द मॉर्निंग, यहाँ उदाहरण में आप देख रहे हैं। तो इसमें हमें ये देखना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन द स्काई इज सब्जेक्ट एंड लुक्स ब्लू इज प्रेडिकेट। देख रहे हैं यहाँ पे द स्काई इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लुक्स ब्लू जो है वो क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ए क्लॉज मस्ट हैव अ वर्ब इन इट, यानी क्लॉज जो होता है उसमें वर्ब निश्चित रूप से होता है, वो अनिवार्य है। विदाउट वर्ब क्लॉज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, जो क्लॉज होंगे उसमें वर्ब होगा ही होगा। क्लियर? देन टाइप्स ऑफ क्लॉज, टाइप्स ऑफ clause. How many types of clause? Then there are two kinds of clause. How many kinds? Two kinds. One is main clause, another is subordinate clause. Main clause and subordinate clause. Then what is main clause? The definition is the clause that makes complete sense on its own is known as the main clause or independent clause. यानी कि ऐसा क्लॉज, मेन क्लॉज क्या कहलाता है कि जो कंप्लीट सेंस हो, जिसका पूर्ण कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो, और इट्स ओन इज नोन, जो अपने आप पर निर्भर हो, नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, वो मेन क्लॉज कहलाता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, स्वतंत्र। फॉर एग्जाम्पल, नेहा वर्क्स वेरी हार्ड। नेहा वर्क्स वेरी हार्ड मतलब नेहा बहुत कठिन परिश्रम करती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नेहा वर्क्स वेरी हार्ड, ये पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। इसका एक क्या है कि अपना एक कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है ना, ये अपने आप पर भी, तो हम लोग इसको कह सकते हैं नेहा वर्क्स हार्ड। दिस सेंटेंस जो है ये पूर्ण रूप से क्या हो गया कि यह मेन क्लॉज है ना। ये क्या है कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज व्हाट, जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, देन इट्स डिफिनेशन, अ क्लॉज दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन इज नोन एज अ डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। एक ऐसा शब्दों का समूह जो अपने आप पर निर्भर ना हो, किसी दूसरे पे डिपेंडेबल हो ना, तो उसको डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। जैसे हीना वर्क्स वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हीना वर्क्स वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। हीना जो है वो बहुत कठिन परिश्रम करती है, किस लिए करती है, तो एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए ना। तो ये किसी दूसरे पे निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, वी से डैट इट इज़ अ विच टाइप ऑफ क्लॉज, देन सब ऑर्डिनेट, या हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपको इसके वर्क्स के बारे में बताएंगे।